पहला क्वेश्चन है, बेटा बात मत करो अब, है प्लीज बात ना करो। रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये बोला गया कि एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। फिर इसके ऊपर दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं जिनका मास स्मॉल m है। ये डायमीटर पे ऐसा सवाल करवाया गया होगा क्यों भाई? तो पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस विल बी। तो पहले तुम नया ओमेगा निकालो। तो इसके लिए कैसे निकालोगे? मोमेंटम कंजर्व कराओगे, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले मतलब यल इनिशियल बराबर यल फाइनल। तो रिंग है ना, तो इसका कितना होगा बेटा? एम आर स्क्वायर ओमेगा आई ओमेगा, और इसका क्या होगा? एम आर स्क्वायर और प्लस 2 एम आर स्क्वायर, क्यों भाई, इंटू ओमेगा 1। तो आर स्क्वायर देखो कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2m। ये हो गया ना। अब इसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर तुम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो टोटल लेंगे, तो एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? के इनिशियल माइनस के फाइनल। घटा के आप आंसर देख लीजिएगा इसका। समझ गए? तरीका आ गया? यही तरीका आपने फॉलो किया था? आ गया था आंसर? कौन सा ऑप्शन आया था? हाँ, थर्ड वाला आया होगा, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। देखो वर्क डन मतलब एक्सटर्नल है, तो आपको बताया गया था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो क्या हो जाएगा? हाफ के L2 स्क्वायर माइनस हाफ के L1 स्क्वायर। क्यों भाई? ये तो मैंने आपको डिराइव भी करवाया है, क्यों? याद आ रहा है ना? वेरिएबल फोर्स था, x1 से x2 तक इंटीग्रेट कराया गया था। क्लियर है बात? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? दूसरा। आंसर की बताते जाना मुझे, जहां पे करेक्शन का होगा देख लिया जाएगा उसको। तीसरे में भी शायद ये भी सवाल हम लोगों ने किया ही होगा इस तरह का। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 आइडेंटिकल स्फेयर है, ईच ऑफ मास 1 kg। ये ऐसे दिया हुआ है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पी पॉइंट यहाँ है बेटा। ये तो तीनों का मास सेम ही है। तो ये पहला हो गया x1 y1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? 0 0। दूसरे का देखो, और हाँ ये पॉइंट्स दिया है ना, ये पी क्यू, और ये क्या दिया है? आर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये 0 0 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? पी क्यू कॉमा 0, और इसका क्या लिखोगे? पी आर कॉमा 0। अब भाई उसी के फॉर्म में आंसर दे रहा है, तो तुम फार्मूला x कोऑर्डिनेट का क्या लिखोगे बताओ? m1 x1 0, m2 x2, क्यों भाई, m3 x3, और डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो क्या आंसर मिल रहा है अपने पास? पी क्यू प्लस पी आर बाई 3। ये मिल रहा है ऑप्शन हमको, यानी दूसरा वाला। देख लो, समझ में आ गया? फिर आ जाओ, अच्छा चौथे में तो एक करेक्शन कराया गया था, वो p बराबर छूट गया था, करेक्शन हो गया था ना? हाँ, बता दिया गया होगा वो p बराबर शायद वो 3t स्क्वायर बाई 2 था। देखो बताते हैं उसको, p बराबर 3t स्क्वायर बाई 2, और ये बोला गया था कि मास 2 kg है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t बराबर 0 पर क्या है? v बराबर 0, और t बराबर 2 पे पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी बताओ। तो पावर को हम क्या लिख दे बेटा? फोर्स इंटू वेलोसिटी, और एफ होता है यमे ए को लिख दो तुम क्या? dv बाई dt। ऐसे किया था क्या? ठीक। अब मास कितना है अपने पास? 2 kg, तो ये नीचे आ गया, तो v dv dt उधर लेते जाएंगे, ये हो जाएगा 3/4 t स्क्वायर dt। इस तरह का इंटीग्रेशन आपने तमाम किया होगा, और इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए।
तो इसको 0 से लेके कहाँ तक करोगे, v तक, और इसको 0 से लेकर के 2 तक। हो जाएगा सॉल्व, करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, इंटीग्रेशन करके लिमिट रख के सॉल्व कर लो। इसका आंसर क्या आ रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड। कई लोगों ने इसमें गलती ये किया है कि v² 4 लिखा और वही आंसर दे दिया है 4। ये भी गलती लोगों ने किया हुआ है क्या, किसी का मिस्टेक ऐसा करा? हाँ देखो, एकदम पूरा लास्ट टाइम तक बेटा अच्छे से पेपर पढ़ के दिमाग एकदम शांत रखते हुए काम करिए। एकदम आया हुआ क्वेश्चन, एकदम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ गए लोग। चलो भाई, इसका आंसर 2 आ रहा है, आंसर की में भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया कि ये हाइट h है और एक सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m है, रेडियस r है, ये इधर जा रहा है, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। जब भी केस आएगा हमारे में वही है, प्योर रोलिंग का। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या फार्मूला तुम्हें याद है बेटा इसका? क्या? √2gh अपॉन 1 + k² बाई k क्या होता था? रेडियस ऑफ गायरेशन। सॉल्व आ गया था फार्मूला याद? अच्छा, एक्सेलरेशन पूछा जाता तो क्या फार्मूला लिखते हैं? g sin थीटा अपॉन 1 + k² बाई r², और इसका k² बाई r² होता है 1/2। यहां से I बराबर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr, सॉलिड सिलेंडर ही तो दिया है ना, हाँ, और बराबर mk²। तो यहां से k² बाई r² 1/2, यहां पे आप लिख दीजिए। आंसर कितना आ गया? 4gh अपॉन 3। क्या ऑप्शन में था ये? तो 5वें का दूसरा। टाइम निकालने का क्या था? टाइम निकालने का क्या फार्मूला था? बोलो बोलो। अगर ये पूछा जाता कि टाइम बताओ तो कैसे बताते? √2l/g sin थीटा और वो 1 + k² बाई r² को मल्टीप्लाई किया गया था। अब यल निकालने की जरूरत पड़ती तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज करके निकाल लेते वहां से। ठीक, चलो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में तो बस गलती लोगों ने किया है लैम्डा और स्मॉल m के चक्कर में। हुआ है क्या किसी का? अरे बता दो। कई क्लास में तो गलत किया है लोग। इधर किसी ने किया? वो स्मॉल m और लैम्डा के चक्कर में छोड़ दिए थे? घबरा गया क्या देख के? क्यों बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तुम्हें फार्मूला क्या बताया गया है बताओ? x dm डिवाइडेड बाई डी, यही ना? अब भाई जो तुम लैम्डा बराबर लेके चलते थे मास पर यूनिट लेंथ, उसकी जगह पर क्या दिया है m? तो dm तुम लिखते थे लैम्डा dx। बस यार यहां पे लैम्डा की जगह स्मॉल m है। समझ में आया? जय, क्यों घबरा गए भाई? इसमें ऐसा क्या था बताओ? नहीं एकदम, ये सब तो इस पे तो कई सारी प्रैक्टिस, डेरिवेशन सब करवाया गया ना क्लास में, है? चलो भाई देखो, तो x और dm को जो लैम्डा dx लिखते थे, अब क्या लिखोगे? m dx, और नीचे भी m dx, बस लैम्डा की जगह पर। और लैम्डा यहां पर कांस्टेंट दिया है और m की वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, लैम्डा x। ठीक है बेटा, अब इसको यहां वैल्यू रख दो x, और m की जगह क्या लिखो? लैम्डा x dx, और नीचे भी लैम्डा x dx, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से l तक। लैम्डा कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आके कट ही जाएगा। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? x² को करना इंटीग्रेट, और नीचे किसको करना है? x dx, कहां से कहां तक कर लो, 2l/3 आंसर आएगा इसका। समझ गए? अच्छा, ये कंफ्यूजन हुई थी कि अच्छा याद आया होगा फार्मूला, तो ये m और लैम्डा को लेके कंफ्यूज हुए, बस इसीलिए सवाल दिया भी था। ठीक है ना? तुम तैयार रहिए, हर तरह के सवाल के लिए आपको देखना है। कंफ्यूजन हुई थी? ठीक, मतलब देने का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। फिर इसका आंसर 2l/3 है ना, है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि जो फोर्स F है और x में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दिया हुआ है, और 0 से 20 तक। तो इसमें तो यार 0 से 20 तक है, और तुम्हें क्या बताना था? वर्क डन, और ये वैल्यू क्या दिया है? 3। तो वर्क डन मतलब बस सीधे सीधे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, हाफ
इंटू सम ऑफ, अच्छा ये भी तो दिया होगा, ये भी तो दिया होगा, कितना दिया ये 5 और 15, तो पैरेलल साइड का लेंथ ये 10 प्लस 20, क्यों भाई, और इंटू सेपरेशन क्या आया 3, तो 30 इंटू 3/2, क्या आ गया आंसर 45 जूल। आंसर की देखते रहिएगा। चलो 8वां देखो, हाँ 8वें भी कंफ्यूजन हुई है क्या, देखो बेकार में, अच्छा ये याद है वो प्रॉब्लम, प्लैंक पे ऊपर एक आदमी खड़ा था, दूसरे पे गया, तो मैंने लिखवाया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा उस डायरेक्शन में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ये बात याद है ना, बस यार ये वही सवाल था, कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर का सेंटर ऑफ मास दिया है, पढ़ो, देयर आर सम पैसेंजर्स इनसाइड अ स्टेशनरी रेलवे कंपार्टमेंट, तो पूरा सिस्टम पहले से क्या है, रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपार्टमेंट वो क्या दिया C1, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या दिया C2, तो सिस्टम का तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा ना, यानी C2 मूव नहीं करेगा, लेकिन C1 में मूवमेंट होगा। समझ में आई बात, ये वही था। अरे प्लैंक मान लो कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर, और आदमी मान लिया जो पैसेंजर वो, उसके हिसाब से यही तो, ये तो किया गया था ना कि जब आदमी एक एंड से दूसरे एंड पर गया तो जो प्लैंक होता था वो बाईं तरफ आता था, लेकिन सिस्टम का तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा ना, वही है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है देखो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें, क्यों भाई, अच्छा अब बताओ, अब प्लैंक को वो जो क्वेश्चन बताया था मैंने, अब उससे इसको कंपेयर कर पा रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस इसीलिए कहा जाता है कि पेपर करने के बाद दोबारा एक बार देखिए उसको, फिर से समझिए जाके। अब जो लोग पढ़ते लिखते हैं उन्हीं लोगों को समझ में भी आएगी बात कि जाके पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है, जो लोग पढ़ ही नहीं रहा है शुरू से तो उनके लिए क्या ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, ball is dropped from a height 2 meter, reaches to a height of 1.5 meter before hitting the ground, then percentage। अब देखो बेटा, पहले बॉल कितनी हाइट पे था 2 मीटर, मान लो मास m है, तो बताओ पहले उसकी एनर्जी कितनी थी mgh, तो mg और h कितना है 2, फिर बाद में टकराने के बाद कितनी हाइट पे गया 1.5, कितने पे गया 1.5 ना, 1.5, तो फिर से इसकी एनर्जी लिखो यहां पे, तो कितना हो जाएगा 1.5 mg, तो लॉस कितना हुआ, परसेंटेज पूछ रहा ना, तो चेंज मतलब लॉस बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही ना होगा। चलिए कितना आ गया था, कर लिया था सॉल्व इसको, ऐसे सवाल किए गए हैं, तो 2 mg माइनस 1.5 mg अपॉन 2 mg इंटू 100, कितना आंसर आ रहा था, हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कई लोगों ने रॉड समझ के सुना है, सॉल्व कर दिया है, यहां भी किया क्या किसी ने, ml²/3, अरे कोई किया, बता दो बता दो, रॉड समझ के कोई नहीं किया, चलो बढ़िया। ये बेटा मासलेस रॉड है, ये मासलेस रॉड है, और इसका लेंथ दिया हुआ है 0.8 मीटर, और बिल्कुल इसके बीच से एक एक्सिस है और 4 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्या है 2 kg, यहाँ पर क्या है 5 kg, फिर यहाँ पर क्या है 5 kg, और यहाँ पे 2 kg। 4 masses are fixed on a massless rod, moment of inertia about the dotted axis। तो बताओ भाई ये दूरी भी दे रखा है कितना 0.2, क्यों भाई, तो हो गया यार, ये 2, इसका यहां से दूरी कितना है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर, इसका भी तो वही होगा, तो ये हो गया इंटू 2 और प्लस 0.5 इंटू 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर और इंटू 2, बस ये जोड़ देना है आपको। क्या आंसर आ रहा था ऑप्शंस में, ऑप्शन देखते रहिएगा, कौन सा ऑप्शन था, दूसरा है था, हाँ ठीक है देख लो, जोड़ सही से कैलकुलेशन किए थे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, ऐसे सवाल किए गए हैं, जब भी आपसे v बराबर क्या दिया हुआ है 5x टू दी पावर 3/2, तो वर्क डन बाई द नेट फोर्स, नेट वर्क डन का मतलब होता है बेटा क्या, चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। जब भी आपसे नेट वर्क डन पूछा जाए आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए। पहले भी बात हो चुकी है, सवाल लगवाया जा चुका है, इसीलिए तो कहता हूं ना कि आप नोट्स ही अच्छे से तैयार कर लो ना, नोट्स तैयार कर लो, जो सवाल क्लास में नोट्स में करवाया गया वही कर लो, तब भी पेपर अच्छा करके आओगे, यहां भी और नेट में भी, दोनों जगह अच्छा करके आओगे। तो x बराबर 0 से x बराबर 2, तो x बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या हो गई 0, और x बराबर 2 पे सॉल्व करना रहेगा। तो 5 2 टू दी पावर 3 1/2 कितना आया बेटा ये 2√2 ना, क्यों भाई, अरे बोलोगे कुछ, तो ये आ गया के फाइनल, तो हाफ के इनिशियल तो 0 हो गया, और मास कितना है 0.5 यानी 1/2 और इसका स्क्वायर, क्यों भाई, तो कितना आया 200। कितना आ रहा है आंसर ये 50 जूल है ऑप्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सर्कुलर लूप है, रेडियस r है, मास m है, और ये एक्सिस दिया हुआ है, यहां से कितनी दूरी पे r/2। कर लिए थे सॉल्व। तो देखो ये एक्सिस ऐसे है, ये लाना है, ये वाला पता है तुमको, फिर इसको ऐसे घुमाओगे, ये वाला करने में कौन सा थियरम, उसके बाद पैरेलल, तो लूप है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा mr²/2 और प्लस यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो I0 हो गया ना, तो यही फार्मूला लिखते थे ना I0 प्लस md², तो mr²/2 प्लस m, और ये दूरी कितनी r/2 दिया है, तो r²/4 यानी कितना आंसर आ गया 3/4 mr²। आया था, तो इसका ऑप्शन है दूसरा। चलो 13 का देखते हैं। अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इफ देयर इज 40% लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक हो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, क्यों भाई, जितना लॉस हुआ वही वर्क किसकी वजह से हुआ, एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन की वजह से। तो देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल बराबर के फाइनल माइनस एक्सटर्नल तो है नहीं। बॉल 10 मीटर की हाइट से गिरा यानी mgh हाइट, यही ना होगा, और 40% लॉस ऑफ एनर्जी, जितना लॉस होगा वो किसकी वजह से वर्क होगा, एयर रेजिस्टेंस या नॉन कंजर्वेटिव, तो माइनस में आ जाएगा ना, तो इसका कितना 40% वर्क किया ये mg इंटू 40%, क्यों भाई, और फॉल हुआ एन अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल तो क्या हो जाएगा हाफ mv²। समझ गए, करके देखो, सॉल्व करके देखो। ये घटा तो mg और ये कितना है, अरे हाइट 10 होगा ना बेटा, ये 10 रहेगा ना, ये h की जगह पे या h ही लिख देते हैं, h लिख देते हैं, तो mgh कॉमन ले लो, क्यों भाई, और 1 माइनस क्या आ गया 2/5 बराबर हाफ mv², तो ये तो कैंसिल हो गया, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, और ये कितना हुआ 3/5 बराबर हाफ v²। सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। (180) √180 आ रहा है बेटा, ये कहीं गलत किया है क्या कुछ यहाँ पे, ये सॉल्व गलत किया क्या, 2 दूनी 4 3, हाँ हाँ 120 आ रहा है, सॉरी, ठीक है, v बराबर √180। समझ गए थे सवाल इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई,
तो इसका ऑप्शन चौथा है। एक करेक्शन वही 36 वाले में होगा, बस मुझे जो पता चला, देखते थे, बाकी लगा के देख ही ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, चलो चलो इधर इधर इधर, अब 36 सोचना छोड़ो, अभी आगे आ रहे हैं उस पर। देखो मैं निकाल के बाहर भगा दूंगा क्लास के अभी, अगर बातचीत नहीं बंद हुई तो। देखो ये यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है और एक यहाँ से कोई शेप हटा के यहाँ रख दिया जा रहा है। तो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, यहाँ से कुछ पार्ट काट करके यहाँ रख दिया गया, तो एक्सिस पे आ गया ना, तो इस पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0, और ओवरऑल मास फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, फिर डिक्रीज कर जाएगा। किया था डिक्रीज, 14 का दूसरा ऑप्शन। चलो जब एक्सिस पे रख दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, 15 देखिए, फिगर शोज 3 फोर्सेस, पढ़िए। देखो भाई, फिगर शोज 3 फोर्सेस टू अ ट्रंक दैट मूव्स लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, -3i कैप, और सभी फोर्सेस को वेक्टर के फॉर्म में लिख के उसको डॉट प्रोडक्ट ले लो, यही करना है। किया था, ये भी टफ लग गया। F1 इधर जा रहा है, कितना आ रहा है, 5 न्यूटन। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 9 न्यूटन, और ये एंगल दिया है कितना, 60 डिग्री, और इधर F3 लग रहा है, कितना लग रहा है ये, 3 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 3 मीटर, ठीक है ना। तो पहले फोर्स वेक्टर लिख लें पूरा। तो ये वेक्टर क्या लिखोगे, -5i कैप, है ना, और ये जा रहा है किधर, जे में, -j में, ऐसे ही लेना होगा। तो 3 j कैप, और ये वाला तो कंपोनेंट ले लें, क्यों भाई। तो इधर क्या आ गया, 9 cos 60i कैप, और ये 9 sin 60 j कैप, तो कितना आ गया ये, 4.5i कैप, और ये 4.5√3 j कैप। तो 4.5i कैप प्लस 4.5√3 j कैप, कितना आया बेटा टोटल। या चलो ना आप सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, डॉट प्रोडक्ट लेके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा था, मतलब है ऑप्शन में ना भाई। i का j के साथ तो 0 हो गया, j वाला पॉइंट हटा ही दो, यही दोनों बचेगा। हाँ 1.5 आ रहा है ये, और माइनस माइनस प्लस प्लस में आएगा 1.5 जूल आया था। चलो 15 का 16 का देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, अ सिलेंडर ऑफ मास and sphere of mass ms are placed at points A and B, two inclines। हाँ तो एक्सेलरेशन की बात ये कर रहा है, सेम है। तो एक्सेलरेशन का बेटा क्या फार्मूला लिखते हो, g sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। एक्सेलरेशन दोनों का सेम दिया हुआ है तो बराबर रख देनी है वैल्यू, कर लिया था कि नहीं। चलो देखते हैं। तो सिलेंडर सी के लिए दिया हुआ है, तो g साइन उसके लिए थीटा सी दिया होगा, और 1 + k² r² क्या होगा उसके लिए। सिलेंडर नहीं बोला है तो सॉलिड ही लेके चलेंगे, फिर वैसे कायदे से तो सॉलिड और हॉलो दोनों लेके चलना चाहिए। देख लेते हैं अभी आंसर। अब इसका क्या लिखोगे, स्फेयर का g साइन थीटा s, और अब स्फेयर भी नहीं दिया है तो सॉलिड ही लेके चलो, तो क्या लिखोगे 1 + 2/5, वही वाला फार्मूला, I बराबर mk²। अब सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये कितना आ गया,
2/3 साइन थीटा सी, और ये क्या आया 5/7 साइन थीटा एस। तो किसका रेशियो पूछ रहा है, साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एस। क्या आएगा ये 15/14, ये आ रहा है ऑप्शन में, चौथा है ऑप्शन। ठीक है, चलो सिर्फ फार्मूला बेस्ड सवाल है ये। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 16 ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बताओ तुम लोग यही सब सवाल कहते हो टफ है टफ है, फिजिक्स के लिए टाइम तुम निकाल ही नहीं पाते हो एग्जाम में, तो टफ लगेगा ही उस समय। जब आधे घंटे समय निकालोगे फिजिक्स के लिए, 16 था ना, 17। देखो भाई, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास overhangs such that 2/3 part lying on the table. Find the kinetic energy of the chain as it completely slips off from the table. कर लोगे, याद है ना तरीका? या तो तुम इसमें चाहो तो स्मूथ है ना प्लेन ये, तो इसमें हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो आएगा। चाहो तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो, ये भी चलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आता है ये सब। ये तो मेथड पता ही होगा। तो के इनिशियल पहले क्या था 0, और यू इनिशियल बोला गया कि 2/3 यहां पर है और 1/3 मान लिया मास m है, लेंथ l है, बाद में रख लेंगे वैल्यू, ये सब आपको सिखाया गया है। तो बताओ इसकी एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस मास कितना है m/3 g l/6, ये इनिशियल एनर्जी। और जब पूरा नीचे आ गया तो इसकी एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे, -mg l/2। तो k इनिशियल 0 है और u इनिशियल कितना लिखा, -mg l/18। k फाइनल आपको निकालना है और u फाइनल क्या लिखोगे, -mg l/2। बाकी आप मास और लेंथ की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। ऐसे किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करते तो भी ऐसे ही आता वो। ठीक, क्या आंसर आया था बेटा इसका, है पहला आ गया था। ठीक, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बाकी आपको वैल्यूज रखनी है। अच्छा 18 तो यार क्वेश्चन ही करवाया गया है क्लास में, समझ पाए थे कि नहीं। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर मैंने डिस्क के साथ दिया था, करवाया था, और इसका मास m है। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर, सब तो सवाल करवाया गया है, तो नोट क्या करना है इसमें, सब तो नोट्स में है तुम्हारे। ये F4 से खींच रहे हैं ऐसे। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इज a, तो पूछ रहा है कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, तो F की वैल्यू तो याद है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, सेंटर के रिस्पेक्ट में टॉर्क लेते थे, याद आ रहा है। और एक इक्वेशन हमारा बन गया F - F बराबर ma, एक बनता था a बराबर r अल्फा, और एक क्या बनेगा टाउ बराबर i अल्फा, याद आ रहा है। सेंटर के रिस्पेक्ट में टॉर्क लोगे तो कौन देगा, फ्रिक्शन टॉर्क देगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर i की वैल्यू कितनी mr²/2, और अल्फा की जगह पर क्या लिख दें a/r, r मिलके r² हुआ, तो ये सारा r कैंसिल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई ma/2। ये सवाल याद है, किया हुआ है तुमने। और इस f को यहां पे रख दो, तो f माइनस ma/2 बराबर ma, तो f बराबर क्या हो गया 3ma/2। तो a की वैल्यू, अच्छा क्या पूछा था वैसे, f की वैल्यू ना, तो यही आंसर हो जाएगा 3ma/2, मतलब तीसरा ऑप्शन। क्या दिया था, है तीसरा। चलो सब करवाए हुए क्वेश्चंस हैं, जाके अगर दोबारा किसी ने किया होगा पेपर के बाद तो समझ में आ गया होगा कि पेपर में आराम से आप 30-35 सही करके आते, 30-32 इस तरह से हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार। पावर जो दिया है वो P0, और क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू। तो याद करो ये सवाल करवाए गए ऐसे। प्रेशर क्या, पावर क्या लिखोगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। F को क्या लिखोगे ma, और A को क्या लिखोगे dv/dt, v बराबर P0, और फिर आप ये v dv
बराबर क्या लिखोगे, पी नॉट बाई एम डी टी। आप बाकी इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रूट टी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन में था ऐसे, था ना। चलो करवाया गया है, फिर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, एक्सेलरेशन फोर्स का रिलेशन सब बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, अ व्हील हैविंग एंगुलर मोमेंटम इज अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स 60 rpm, टॉर्क इसको 30 सेकंड में रोकना है। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है भाई, यानी तुम्हें अल्फा निकालना पड़ेगा, या क्या ही जरूरत है, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। टॉर्क बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, यही होता है। मतलब यल फाइन, अरे टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यल फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्यों भाई, अब टॉर्क पूछ रहा है तो देखो पहले एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में दे रखा है ना, कितना दिया है, एंगुलर मोमेंटम की ही वैल्यू दे रखा है नहीं, तो क्या हो गया ये 2 पाई, मतलब इनिशियल, फाइनल तो क्या हो गया 0, रोकना है ना, और टाइम कितना है 30, माइनस में आएगा पाई बाई 15। क्या था ऑप्शन में दिया है, सेकेंड, हाँ चौथा आ जाएगा। ठीक, समझ गए। तो वो टॉर्क बराबर, अगर हाँ इस वाले से करना चाहते तो फिर वो एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकालना पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये तो सीधे सॉल्व हो जा रहा है ऐसे ही। आंसर की देखते रहिएगा, चौथा है। चलो 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इसमें ये भाई बहन हैं, ये पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जॉनी का वेट जैनी से क्या है, डबल है, और लेकिन टाइम वो क्या ले रहा है, डबल ले रहा है ना। ठीक है, तो कंपैरिजन आपको करनी है। तो अगर हिल पे आप चढ़ते हैं तो जो अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी वगैरह लेके चलें, तो याद है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखते थे, और फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर होता था। मान लो ये थीटा पे, ये तुम भी वेलोसिटी से जा रहे हो, तो इधर इस तरफ mg साइन थीटा लगेगा ना, क्यों भाई, तो इसी हिसाब से निकालो। अब जॉनी का वेट तो डबल है, तो जॉनी के लिए करोगे तो 2mg साइन थीटा इंटू वेलोसिटी है, और जैनी के लिए करोगे तो mg साइन थीटा इंटू वेलोसिटी, और इसके लिए हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जॉनी डिड मोर वर्क, नहीं मोर वर्क एंड डिफाइंड मोर पावर, नहीं, जॉनी डिड मोर वर्क एंड डिलीवर टू द, हाँ चलो तो पहले वर्क निकाल लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये वो वाला है ना, ऊपर जाता है, इंस्टेंटेनियस नहीं है ना, तो हाइट तो सेम ही रहेगी बेटा, है, तो वर्क डन जो लेगा वो, तो क्या लगेगा इसमें माइनस mgh, क्यों, वर्क डन जो होगा, क्योंकि इसमें एवरेज पावर की बात हो रही है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में इंस्टेंटेनियस नहीं ना है, तो वेलोसिटी नहीं लेना पड़ेगा। तो देखो, तो जॉनी का क्या लिखोगे, जॉनी के ने कितना वर्क किया 2mgh, क्योंकि मास उसका वेट क्या है उसका डबल है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा माइनस mgh, लेकिन हमें तो एक्सटर्नल देखना है। और जैनी का कितना हुआ mgh, और जब पावर की बात करोगे तो टाइम से डिवाइड करोगे, तो अगर इसने टाइम t लिया है तो इसने टाइम क्या लिया है 2t, मिला के ऑप्शन देख लो यहां से। तो जॉनी ने वर्क तो ज्यादा किया है और सेम अमाउंट ऑफ पावर, दूसरा ऑप्शन है। समझ गए थे सवाल ये है। चलो, नहीं समझ में आया तो टफ पेपर था, खैर फिजिक्स तो तुम लोग कभी समझ में नहीं आएगा, जिसका एटीट्यूड ही गड़बड़ हो समझेगा क्या, बस चापलूसी करो टीचर्स की। 4 point masses each of value m are placed at the corners of square पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं। और ये कहाँ से जा रहा है भाई, एक्सेस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू। ये सवाल नहीं किए हो क्या कभी, हाँ बस यही कहने भर की देर है कि बस टफ था सर। इसका तो 0 हो गया, और यहाँ से दूरी कितनी L/√2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताना है ना,
और इसका भी L/√2 और इसका दूरी 3ml²। क्या आ गया आंसर? 3ml²। था ऑप्शन में, आंसर की में था, तो 22 का तीसरा ऑप्शन। चलो भाई 23 तो सबसे टफ सवाल था, कई लोगों को तो दिखा भी नहीं होगा पेपर के अंदर शायद। ये कितना होता है भाई? 1। चलो, 2 डिस्क रोटेटिंग अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। देखो 2 डिस्क हैं, दोनों एक 2 से घूम रहा है, एक 5 से, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, तो एंगुलर स्पीड कितना हो गया? 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले दूसरे वाले डिस्क का दिया हुआ है कितना बेटा? 10⁻³ तो दूसरे का, ये ऐसा सवाल भी नहीं किए हो? अरे बता दो, किए हो? तो क्या लिखोगे भाई? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 बराबर I1 प्लस I2 ओमेगा। ठीक है मूर्खों, तो केवल इसमें वैल्यू प्लेस करनी थी, I1 निकालना है। और बताओ ओमेगा 1 कितना है? अरे तो पढ़ने आता ना अंग्रेजी, को टफ लग रहा है, स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई होगी। I2 कितना दिया है? 10⁻³ ओमेगा 2 कितना दिया? 5। I1 निकालना है, जोड़ने उड़ने आता है, और ओमेगा क्या दिया है? 4। I1 निकाल लोगे कि सॉल्व करके दिखाऊं ट्रांसफॉर्मर करके? हैं? कितना आंसर आया था? जल्दी बोलो। है ऑप्शन में, मतलब उसमें आंसर की में था। चलो 24 के बाद भाई 25 भी आपके मॉड्यूल का सवाल है, पूछा भी था आप लोगों ने, कराया गया था। देखो, बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लिया v से, स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ बॉल ऑफ सेम मास, ये रेस्ट पे है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। देखो भाई, इसका वेलोसिटी आप मान लीजिए v1 और इसका v2, तो पहला काम क्या कंजर्व करा दें? है सर बताइए? हाँ, मोमेंटम कंजर्व करा दो। तो mv बराबर क्या आ गया? mv1 प्लस, तो एक रिलेशन अपने पास आ गया, v1 प्लस v2 बराबर v। कहो तो मॉड्यूल में दिखाऊं, सवाल था, करवाया भी था क्लास में। पढ़ोगे बेटा तब ना याद रहेगा कि क्या क्या करवाया गया है क्लास में। ये आ गया, ये फार्मूला पता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर होता है, चलो याद है। तो EV बराबर क्या आ गया? V2 माइनस V1। तो ये अपने पास 2 रिलेशन आ गया, दोनों को जोड़ो, V1 V2 निकालो और रेशियो निकाल लो। अब सॉल्व करूं कि भाई हो जाएगा? चलो, कौन सा ऑप्शन था? पहला ऑप्शन में, आंसर की में था ना ये? ठीक। हाँ सर, देखो कायदे से वेलोसिटी ऑफ द 2 बॉल्स लिखना चाहिए था, फर्स्ट बॉल ये, लेकिन चलो मैं देख लूँगा, फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग दोनों आंसर होना चाहिए। हाँ, लिखना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल टू द सेकंड बॉल, लेकिन जब नहीं देता नॉर्मली तो पहले से दूसरे का ही निकालते हैं, होता तो यही है। जैसे बोला ना कि अगर स्फेयर नहीं, बैठ जाओ, स्फेयर नहीं बोला तो सॉलिड ले लेते हैं, उसी कायदे से तो सॉलिड है तो दोनों देखना चाहिए। ठीक है, मैं करवा दूंगा इसको, फिर उसी हिसाब से निकाले थे ना, पहला वाला तो आ गया था ना, किसने होता तो V2/V1 निकाल लिया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 26 देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास कहाँ बोल रहा है, कहाँ लाई कर रहा है? अगर ये डायगोनल AC, ये वाला है ना AC पे ये लाई तब करेगा जब इधर या इधर ना जाए, और ये तभी पॉसिबल है यहाँ पे रहने का जब ये वाला और ये वाला क्या हो। मान लो अगर M4 ज़्यादा हो गया होता तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर आ जाता, तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं रखोगे ये यहाँ पे कैसे रह पाएगा? तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या करनी है? बराबर करनी है। बहुत टफ सवाल था। 27, शाफ्ट इज रोटेटिंग एट 4000 रिवोल्यूशन पर मिनट। इफ द पावर एक्सपेंडेड इन ड्राइविंग द शाफ्ट इज 12 किलो। हो जाएगा बेटा, कौन सा फार्मूला लगाओगे? टॉर्क, अरे वो बताया था ना, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता था, तो यहाँ पे पावर क्या लिखोगे? टाउ इंटू ओमेगा। क्या सॉल्व करूं? ओमेगा निकाल लोगे? ओमेगा का वैल्यू देखो दिया है 4000 नहीं दिया है? 4000 दिया है ना, देखो। हाँ, ओमेगा नहीं है। 4000 RPM मतलब 4000/60, ये मिला 200/3, ये क्या मिला? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या मिलेगा?
2 पाई एम। बस अब लग के सॉल्व करना इसको। आंसर की में क्या दिया हुआ है ऑप्शन है ना। चलो 28 कह सकते थे, आप इसको छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यह सवाल देख के पूरा पेपर वर्क कह दो टफ है। 28 A block of mass m is moved towards a movable wedge। देखो बताते हैं इसको। ये m मास है, v से जा रहा है, इसका मास जो है वो कितना है, k टाइम्स ऑफ स्मॉल m। तो जब ये यहाँ पे जाना शुरू किया, एक तरह से कोलिजन हुआ, तो दोनों का कंबाइंड मास हो जाएगा, तो वेलोसिटी कॉमन मिल जाएगी। तो पहला काम तुम करो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालो। स्पीड इसकी u है ना, ये ले लो भाई। तो p इनिशियल क्या होगा बेटा, mu, और बाद में दोनों मास क्या हो गए आपस में कंबाइन, तो टोटल मास ये हो गया। और मान लो स्पीड कितनी है, v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। अब बोल रहा है कि जब ये इसके टॉप पे पहुंच गया तो वही वेलोसिटी पूछ रहा है। इफ द ब्लॉक जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वेज देन वैल्यू ऑफ u पूछ रहा है। तो देखो अब क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। स्मूथ प्लेन है तो चाहो तो, चूंकि केबल सिस्टम में कौन सा फोर्स लगेगा, कंजर्वेटिव, और जब केबल कंजर्वेटिव हो तो तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, या तो वैसे कर लो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, एक्सटर्नल है नहीं, बराबर क्या लिखोगे। अब बताओ बेटा, ये यहां से पहुंचा टॉप पे और हाइट ये क्या दिया हुआ है h, तो वर्क जो होगा ये क्या लिखोगे, ये तो आता होगा ना, -mgh, और k फाइनल हाफ टोटल मास कितना हो गया, m प्लस km v स्क्वायर, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mu स्क्वायर। अब तुम क्या करो, m बाहर लो, 1 प्लस k, और v की जगह पर ये वैल्यू रखो, तो u स्क्वायर बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर माइनस mgh। अब बाकी बस तुम्हें सॉल्व करना है, और इसका आंसर तीसरा आ रहा है, ठीक आएगा तीसरा। अगर कोई नहीं किया होगा तो एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कल ही कई बच्चे पूछे हैं। 29 तो आपके एकदम मॉड्यूल का सवाल है, वो जानते हो कहाँ पे था, क्लासरूम डिस्कशन वाला जो टॉपिक नई सेगमेंट है उसमें ये सवाल था, याद है ही, जब पढ़ोगे तब ना याद रहेगा। इसका आंसर भी याद है, 4mr² आंसर आता है इसका। एक सर्कुलर डिस्क है, इसका मास 9m है और रेडियस कितना है इसका r, और ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है इसका, और यहाँ से एक r/3 को कट किया गया। तो जब इसको कट करोगे तो इसका मास m हो जाएगा, इसलिए कि बड़े वाले का एरिया कितना है πr² और छोटे वाले का πr²/9। अरे डिस्क का एरिया का फार्मूला तो याद है, हैं? अच्छा मुझे लगा टफ लगेगा। तो एरिया 1/9 हो गया, तो मास भी क्या हो गया 1/9। अब तुम इसके अबाउट यही ना एक्सिस है, हाँ यही एक्सिस है, तो बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे भाई, mr²/2 होगा, लेकिन मास तो ये लिखोगे, और माइनस इसका, तो देखो इसके अबाउट, तो यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना, तो बताओ इसके अबाउट क्या लिखोगे, I0 प्लस इतना शिफ्ट किया, ये शिफ्टिंग कितनी होगी बेटा 2r/3, तो I0 कितना हुआ m, और r कितना है r/3 होल स्क्वायर बाई 2, I0 प्लस m, और ये 2r/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिएगा, 4mr² आंसर था। ऑप्शन में क्या दिया था, मतलब आंसर की में पहला है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये बस देखने में आपको डरावना सा लग रहा होगा, अभी देखिए कितना घलुआ टाइप सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 ये दे रखा है ऐसे, और ये वैल्यू दे रहा है -xm, और ये क्या दिया है,
मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एसएचएम तो कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? अरे बोलोगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 और मैकेनिकल एनर्जी ये तो बेटा बताए ही हुए हैं। तो पूछ रहा है कि एक्सम पर बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी पहले तो देखो कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 दे रहा है, दूसरे में और तीसरे में, ये दे रहा है ना। तो दूसरे और तीसरे में से ढूंढना है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, तो वहां पर E की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया? दूसरा वाला। एनसीईआरटी का सवाल है। क्या ऑप्शन में आंसर की में क्या था? समझ गए बात? लेकिन ध्यान रखना एक चीज, यहां पर ये रिलेशन दिया हुआ है Vx बराबर हाफ kx²। अब कहीं अगर कुछ जोड़ देगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 भी नहीं होगी। x बराबर 0 पे मान लो पूछ लिया तो वो थोड़ा सा देख के, इसीलिए इक्वेशन दे रखा है यहां पे। देखिए अभी भी टाइम है। जो लोग बहानेबाजी कर रहे हैं छोड़िए बहानेबाजी और नोट्स उठा के पढ़ना शुरू कीजिए कॉन्सेप्ट्स। बहानेबाजी से सिलेक्शन नहीं होता है, हमारी कमी निकालने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इस कोचिंग में रहोगे तो जिस कोचिंग से आए रहोगे वहाँ की बुराई, यहाँ से कहीं और जाओगे तो वहाँ जाके यहाँ की बुराई, यही करते रहो। डॉक्टर बनने की जगह पे कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे। देखो इसमें बोला कि सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट पूछ रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास उस तरफ मूव करेगा जिधर नेट फोर्स ज़्यादा हो। ये बात तो समझ में आती है, F बराबर m में, तो जिधर नेट फोर्स रहेगा उसी तरफ तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। अब एक काम करो, इसके अबाउट टॉर्क लो। इसके अबाउट टॉर्क लोगे तो टॉर्क कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा बताओ जल्दी? तो ये वाला पॉइंट किधर जाएगा? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अब बताओ नेट फोर्स ज्यादा किस तरफ लग रहा है? राइट में। तो सेंटर ऑफ मास किधर मूव करेगा? राइट में। बस सिंपल सा पॉइंट था ये। कौन सा ऑप्शन दिया है? दूसरा। आंसर की में चलो भाई 32 देखो। 32 तो बेटा आंसर था, सीधे सीधे आपको रिजल्ट बोला गया था, याद करिएगा 90 डिग्री होता है। देखिए आपके मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल में था 6वां या 7वां सवाल था शुरू में, उसी समय बोला था कि रिजल्ट याद कर लो 90 डिग्री। 33 देखिए। 33 एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। रेडियस दिया हुआ है 0.45 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 kg पर मीटर स्क्वायर, और व्हीकल को 15 सेकंड में रेस्ट में लाया गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क, इसमें भी यार वही कर लेना, एंगुलर मोमेंटम बाई चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाई टाइम। क्यों भाई, कर सकते हैं? चलो देखो कैसे करना है। या ऐसे, और टॉर्क पूछ रहा है तो टॉर्क बराबर या तो वाई अल्फा वाले मेथड से चलो, है ना। तो रेस्ट में लाना है तो ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। ओमेगा क्या हो जाएगा? रोक रहा है ना। और ओमेगा नॉट बेटा हो जाएगा V बाई आर। ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? V कितना दिया बेटा? 15 दिया है ना। अरे 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18। और रेडियस कितना दिया है? 0.45। तो सॉल्व करो तो ये 1500/45 तो कितना हुआ? ये 100/3 है भाई। क्या हो गया? ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 100/3। तो ओमेगा नॉट आ गया 100/3 अल्फा, और टाइम कितना लिया है? 15 सेकंड। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 100/3 इंटू 15। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 500। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? देखो तो बेटा कितना आ रहा है? अल्फा 500 आ रहा है ना। कहीं कैलकुलेशन देख लो तो। V बाई आर। अच्छा हाँ, अल्फा आ गया 100/45, नहीं 100/45। तो कितना होगा ये? 5 से काट देते हैं तो 20/9। टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ बराबर आई अल्फा। आई कितना बेटा? 3 ना। 20/9 6.6 आ रहा है। 66 क्या है आंसर की में? है। चलो मतलब आंसर की में दिया है ना। अरे 34 हो गया था। नहीं तुम देखो एग्जाम में नहीं कर पाए चल अलग चीज, लेकिन घर पे जाके किए तो हुआ। बहुत कम लोग करते हैं। बाकी लोग तरीका ढूंढो
कैसे अपने आप को बचाना है। एच और बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यू की वैल्यू क्या है बेटा 0, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है और डायमीटर डी दिया है, यानी रेडियस क्या हो गया d/2। देखेंगे जैसा होगा। हाइट एच जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा तो एच की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर रेडियस r है तो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए √5gr। और ये कैसे मिलेगा जब ये एच हाइट नीचे आएगा, तो एच हाइट नीचे आने पर √2gh इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √5gr, और r की जगह पे क्या लिख दो और फिर सॉल्व कर लो। तो यह चीज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आया 5d/4, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक, कितना आंसर आया। ठीक, तीसरा ऑप्शन है आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया कि पार्टिकल है m2m। देखो ये फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में बताना है, उसको मान लो रेजिन। और देखो यहां पर m मास कितनी दूरी पे रखा गया l दूरी पे, फिर 2m मास कितनी दूरी पे रखा गया एंड सो ऑन। जो nm मास है वो कितनी दूरी पे रखा गया nl दूरी पे, और फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताओ। तो फिक्स पॉइंट को ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या फार्मूला बेटा याद है, क्या फार्मूला, तेज बोलो साफ बोलो थोड़ा, m1x1 प्लस m2x2। तो मल्टीप्लाई इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ l,0, इसका कोऑर्डिनेट लिखने आता है nl,0। तो क्या लिखोगे m1x1 प्लस m2x2। तो देखो गुणा करोगे ना तो 2 स्क्वायर ले लो यहां से, और ये क्या बच गया ml। फिर अगला क्या बचेगा 3 स्क्वायर ml एंड सो ऑन n स्क्वायर ml, और डिवाइडेड बाई टोटल मास जोड़ दो। ठीक, चलो बेटा हो गया, सॉल्व करना है। तो यहां से आप ml कॉमन लेंगे और यहां से भी m कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, ये समेशन ऑफ n स्क्वायर। फार्मूला याद है, m कट गया, ये बचेगा फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n+1/6, और ये वाला n इंटू n प्लस 1/2। देख लीजिए आंसर, पहला वाला आंसर आया होगा 35 का पहला आंसर की। देखिए क्या दिया है, क्या हुआ सत्येंद्र, कोई दिक्कत इसमें। समेशन ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला नहीं बताएं क्या, बताया ना। 36 का ऑप्शन बेटा 4 करेंगे, 3 दिया हुआ है ना, 4 करेंगे, क्योंकि ये होगा, ये ऐसे दिया हुआ है और यहां से इसको ले जा रहे हैं यहां तक, तो यही लिखोगे ना -μmg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर आएगा माइनस में। अगर नॉन ऑफ दीज नहीं होता, कोई और वहां पे नंबर दिया होता, तब तुम बेस्ट ऑप्शन 20 मार सकते थे, लेकिन जब दिया है नॉन ऑफ दीज यानी आपको वही लेके चलना पड़ेगा। तो 36 का 4 होगा। ठीक, 20 मारे हो, बहुत बढ़िया। नहीं, जिस बुक से सवाल लिया गया है उसमें भी 3rd ही ऑप्शन दिया है, लेकिन ये गलत है। साइन अगर नहीं होता, मान लो कि नॉन ऑफ दीज की जगह कुछ दे दिया होता 22 जूल कुछ लिख दिया होता, तो आप फिर बेस्ट ऑप्शन 20 देते वहां पे, है ना। मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन देखा जाता है। 20 देख के चहक गए होगे। देखो लिख रहा है कपल प्रोड्यूसेस, कपल का मतलब होता है, ये होता है बेटा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहां पे, तो ये बताओ क्या ये नेट फोर्स देगा, तो नेट फोर्स 0 यानी ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये टॉर्क देगा। समझ गए बात को। ये तो इसमें क्या मिलेगा ओनली रोटेशनल मोशन। 38 पे आ जाओ भाई जल्दी। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, भाई देखो ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है ना, स्फीयर टू द विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन। देखो तो पहले केस में कौन सा क्वेश्चन नंबर है 38, एक्सेलरेशन क्या होगा
जी साइन थीटा, और दूसरे केस में जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बनाया था, क्या आंसर आया? रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइनिंग थीटा विदाउट स्लीपिंग एंड स्लीपिंग डाउन। तो मुझे तो यही लग रहा है विदाउट रोलिंग का मतलब ये हुआ कि जिसमें मतलब उल्टा कर लेना उसका रेशियो, उल्टा कर लेना, ठीक है ना। पहले केस में विदाउट मतलब वो सिंपल जी साइन थीटा वाला, दूसरे केस में दिया पहले में, उल्टा कर लेना इसको, ठीक। ऑप्शन आ गया था। 39 नहीं किया, करवाया गया क्लास में, बोलो देवियों सज्जनों, कराया गया है, ठीक। देखो यहां पे क्या पूछ रहा है कि पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल्स बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो ये बताओ, जब मोशन सर्कुलर होता है तो एक तो सेंट्रीपिटल लगता है और एक टेंजेंशियल। क्या बेटा सेंट्रीपिटल की वजह से तुम्हें पावर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? 90 डिग्री। यानी तुम्हें जो पावर मिलेगा वो केवल मिलेगा टेंजेंशियल की वजह से और इनटू वेलोसिटी। डायरेक्शन देख लेंगे, अगर अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव। यानी तुम्हें क्या निकालना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहां से देखो एसी को तुम क्या लिखो? v स्क्वायर बाई आर, तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर इधर आ गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई? के आर टी। तो वेलोसिटी देखो बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ये कि टेंजेंशियल फोर्स उसी के डायरेक्शन में है, तो पावर का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इसको अब बताओ टेंजेंशियल कैसे मिलता है? dv बाई डी टी कितना हो गया बेटा? के आर। बस यहां पे सॉल्व करो तो मास और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया? के आर, और वेलोसिटी कितनी मिली है? के आर टी। करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। ऑप्शन में क्या था? दूसरा है आंसर की में है, ठीक। समझ गया बेटा इसको? फोर्टी थीटा दिया हुआ है 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। टॉर्क कब जीरो होगा? जब टाउ बराबर आई अल्फा, और अल्फा के लिए, अल्फा जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कै बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? हाँ, 2 बार। तो इसका ओमेगा हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? 12t माइनस 12, यानी टाइम कितना आ गया? 1 सेकेंड। है आंसर की में 41 देखिए। देखो बेटा 41 देखिए। एन इलेक्ट्रिक पंप इज यूज टू फिल एन ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 10 मीटर। इफ द पंप टेक्स 5 मिनट टू फिल द टैंक बाय कंज्यूमिंग। देखो इनपुट पावर कितना है? 41। देखो बेटा, तो ये बताओ इनपुट पावर तो पता चल गया, और एफिशिएंसी का फार्मूला क्या पढ़े हो बेटा? पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो तुम्हारा काम बस इतना है कि पी आउटपुट निकाल लो पहले। तो पी आउटपुट क्या होगा? mgh अपॉन टाइम। क्यों भाई? यही ना। मास तो दिया नहीं है डायरेक्ट, तो मास बराबर क्या लिखोगे? अरे बोल दिया करो थोड़ा बहुत। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वाटर ही है ना? हाँ ठीक है, तो वाटर दिया हुआ तो डेंसिटी पता ही है। और वॉल्यूम कितना है? इलेक्ट्रिक पंप इज यूज टू फिल, पूरा का पूरा भरना है, तो वॉल्यूम आ गया 9, और डेंसिटी कितनी उसकी? 10 टू द पावर 3। जी की वैल्यू 10 लो, और हाइट कितना है? 10 मीटर। तो ये पावर आउटपुट आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 इंटू 10। और टाइम कितना है बेटा? 5 मिनट, यानी 5 गुणे 60। और पी इनपुट दिया है कितना? 10 किलोवाट, है ना? किलोवाट में निकाल लो ना। और भाई ये 1000 कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा? किलोवाट। और ये पी इनपुट क्या दिया है? 10। तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट परसेंटेज में है, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देना। समझ गया तरीका? उम्मीद है ये भी सवाल नहीं करवाया गया होगा इस तरह का, कोई करवाया गया। y बराबर x प्लस 4, और पार्टिकल का मास क्या है? 5, जो भी यूनिट्स है कुछ,
और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, इसका 5 यूनिट है और कितना यूनिट स्पीड है 3√2 और इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एक काम करते हैं यार, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में ले आओ। और लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, लीनियर मोमेंटम मास इनटू स्पीड कितना हो गया बेटा 15√2, और एंगुलर मोमेंटम का क्या लिखते हो, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो पहले बेटा आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो क्या होता है, ये एक ax1 0 by1 0 c अपॉन √a² b², यही ना, और फिर मल्टीप्लाई करो तो 15√2 इंटू 4/√2 आंसर आ गया 60। क्या ऑप्शन में दिया था, आंसर की में है, ठीक है। 43 में क्या दिया भाई, रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड ओवर अ स्मूथ वर्टिकल रॉड, ये एक रॉड है और स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे बांध दी गई है यहाँ रिंग के साथ, और ये हाइट कितनी दी है 1.5 r और ये हाइट कितनी दी गई है 2 r, तो बेटा ये लेंथ कितनी हो गई 2.5 r पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। अब पढ़ो सवाल। अब इस सवाल के पीछे आपको परेशान नहीं होना था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के पीछे नहीं परेशान होते हैं, जो आसान है पहले वो करो, ढूंढो सवाल की कौन सा हम कर सकते हैं, है ना। जब ऐसे प्लान्ड वे में चलोगे तब तुम स्कोर बना पाओगे। चलो भाई, रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड ओवर अ स्मूथ वर्टिकल रॉड, रिंग इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है, क्या दिया है 4 mg/r और 2 r बोला है कि नेचुरल लेंथ है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, इसको यहां से रिलीज किया गया, तो जब ये ग्राउंड पर आएगा तो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द रिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, क्यों भाई, है ना। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर फोर्स के नाम पर केवल किस तरह का फोर्स है, एक तो mg एक तो स्प्रिंग, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, तो आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए, है ना। तो देखो भाई, तो WC WNC W एक्सटर्नल बराबर K फाइनल माइनस नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल है नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मास m है, ये कितना हाइट नीचे आया mgh, ये आ गया, और K फाइनल माइनस K इनिशियल, अरे स्प्रिंग की वजह से तो देखेंगे, तो स्प्रिंग की वजह से वर्क है, तो याद करो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स आपको बताया गया था माइनस ऑफ u फाइनल माइनस, तो क्या लिख सकते हो इसको u इनिशियल माइनस u फाइनल, समझ में आ रही बात। अच्छा आप देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कर लोगे सॉल्व, तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ये लिख देना, स्प्रिंग में याद है स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला, स्टोर्ड एनर्जी हाफ kx², या तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग करके लिखो, तो जैसे इसका लेंथ कितना है 2r, तो 2r से बढ़ाया गया ना इसको, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से एनर्जी लिख के और यहाँ पे बराबर क्या लिख देना हाफ mv², ठीक है। सॉल्व किया गया है, आंसर इसका यही आएगा, वो शीट में भी दिया था ना ये सवाल, हाँ समझ में आई बात, नोट करिए। 44 अ व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन, देखो अल्फा दिया हुआ है, व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी ω0 0, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स इन द फर्स्ट 10 सेकंड, याद है तुम लोग को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिखने का तरीका, कितने चक्कर लगाएगा θ/2π, और थीटा निकालने का क्या होगा यहाँ पर मेथड हाफ अल्फा t², ω0t प्लस हाफ अल्फा t², तो थीटा कितना आया बेटा हाफ 2, और कितना टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, और 100 को 2π से क्या कर दो डिवाइड कर दो, पाई की वैल्यू 3.16 रख लेना, 3.14 रख लेना, देख लेना आंसर क्या आ रहा है, कर लोगे, वैसे क्या आएगा 3, तो 14 15 16 के आसपास, क्यों दिया तो ऑप्शन में 16, हाँ ठीक है चलेगा वो, क्योंकि ऑप्शन में डिफरेंस ज़्यादा का है ना, देख रहा हूँ 8 का पहाड़ा लिख दिया है, तो बहुत डिफरेंस है। ये स्प्रिंग की वजह से वर्क डन समझ में आ गया ना, या तो ऐसे नहीं तो फिर सीधे जो तरीका था प्लस हाफ kx² लेके लिखते हैं।
44, 45. Wheel of car is rotating at the rate of 1200 revolution per minute. ओमेगा निकाल ही लेते हैं, क्यों? 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब 1200/60 यानी कितना, 20। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियल ओमेगा तुमको क्या मिल गया, 2πn यानी 40 पाई। फिर 1200 से कितना हो गया, 4500 रिवॉल्यूशन 10 सेकंड के लिए किया गया प्रेस, तो 4500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 4500/60 कितना होगा बेटा, ये 75 ना, क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई, तो फाइनल ओमेगा मिल गया तुम्हें 2πn यानी कितना, 150 पाई। इनिशियल ओमेगा मिल गया, फाइनल ओमेगा मिल गया। 10 सेकंड का टाइम दिया है, तो क्या पूछ क्या रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा फार्मूला लगाओगे बेटा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, माइनस नहीं आएगा, बढ़ रही है ना वैल्यू, तो प्लस अल्फा टी। बस सॉल्व करके देख लो। 150 पाई बराबर 40 पाई अल्फा इंटू टाइम कितना आ गया, 10। देखो आंसर में है, तो 150 में से आ गया तो 110 पाई अपॉन 10 कितना आ गया, 11 पाई। अच्छा पाई के टर्म में नहीं है, तो पाई की वैल्यू 3.14 रख दें, तो 33। अच्छा ठीक है, डिग्री में तो फिर उसको करके देख लेना, डिग्री में बोल रहा है तो ठीक है, आ जाएगा। क्या ऑप्शन था इसमें वैसे, ठीक कर लेंगे।